नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम संजीव टेक्स्ट बुक क्लास 8 मैथमेटिक्स। और ये क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, इस चैप्टर का जो वेटेज है आपका वो है 9 मार्क्स का। ओके, 1 मार्क का आपके आने वाला है एक एमसीक्यू, और जो 8 मार्क्स का आपका आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा और 8 मार्क्स का पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन आएगा। और एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, ये आपका जो बोर्ड ने RSCERT ने जो मॉडल पेपर्स पब्लिश किए हैं उसी का क्वेश्चन है। और इसमें 2 ऑप्शन गिवन रहेंगे आपको। आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम जो मॉडल पेपर में पब्लिश हुए हैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है ये। 2 एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो नीचे वाला पैरेललोग्राम गिवन है ना आपको, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका और में जो ऑप्शन गिवन है ये क्वेश्चन उसका है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए हम एक रफली पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो 2 एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। 2 एडजस्टेंट दैट मीन्स जो पास पास में प्रेजेंट होते, एक ये एंगल, एक ये वाला एंगल। इसको हम पैरेललोग्राम को नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये 2 एंगल क्या हैं, इक्वल है। और आपको जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, इंक्लूडिंग दीज 2 एंगल्स जो कि इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे 2 एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें भी प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। इस चैप्टर में से जो 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो मोस्टली आपका प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न है तो आप फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ईजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। और प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ईजी है जो कि इस चैप्टर में गिवन है, तो उनको लर्न करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो आप इजीली लर्न करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। एज वी नो दैट 2 adjacent angles in a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जगह यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में PARA लिख रही हूँ। ओके, आर सप्लीमेंट्री, और यहाँ पे मैं ये सप्लीमेंट्री की जगह SUPP लिख रही हूँ। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि ये जो 2 एंगल्स होते हैं, दिस वन एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। दैट मीन्स इन दोनों का जो सम होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजस्टेंट एंगल्स में आप A और D भी ले सकते हैं, A और B भी ले सकते हैं, C एंड D भी ले सकते हैं, B एंड C जो पास पास में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ना, वही एडजस्टेड एंगल्स होते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अभी A एंड B लिया है। सो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजस्टेड एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एडजस्टेड एंगल्स क्या है, इक्वल, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। Let the angle A and angle B be x। इन दोनों एंगल्स को हमने x ले लिया क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम A की जगह क्या लिख सकते हैं, x। ओके, यहाँ पे प्लस B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, और दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री।
राइट। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री से आप x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही आप ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा डिवाइड में, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 0 ऐसे। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दोनों इक्वल थे, x थे, दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो एंगल A एंड B की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, एंगल A और B की वैल्यू आपके पास आ गई है, A एंड B। ओके, अब आपको क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ईच ऑफ द एंगल भी मतलब C एंड D की भी फाइंड आउट करनी है। C और D की हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए सिंस अपोजिट angles are equal in a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मैं यहाँ पे एक रफली ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के ऊपर होता है, दैट मीन्स अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अभी हमने एंगल A निकाला है, तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, C। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C विच इज 90 डिग्री, राइट। इसी तरह से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपके पास सारे एंगल्स आ चुके हैं। एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल B की वैल्यू भी आपके पास आई है 90 डिग्री, एंगल C is also a 90 degree and angle D is also a 90 degree. So the each angle of the parallelogram is 90 degree। और ये वाला हमने निकाला है अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो आपने 2 एडजस्टेड एंगल फाइंड आउट कर लिए, तो उनके जस्ट अपोजिट जो भी एंगल्स प्रेजेंट है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 1। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में आपको क्या गिवन है, देखिए फिगर हेल्प इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर आपको गिवन है जो कि है पैरेललोग्राम, ये वाला HELP, राइट, इन विच OE, यहाँ पे O है सेंटर में, तो OE की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है एंड HL इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन PE। ये जो HL है ये PE से 5 सेंटीमीटर मोर है, दैट मीन्स जो भी वैल्यू आपकी PE की होगी उसमें आपको 5 ऐड कर देना है, तो वो वैल्यू होगी आपकी HL की। तो ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फिगर है आपके पास हेल्प HELP, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। OE आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे OE ये 4 सेंटीमीटर है, तो OP भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायगनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, ठीक है। तो OE इज इक्वल्स टू
ओ पी। रीज़न लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टी का, बिकॉज diagonals bisect each other at point O। अब जब बाइसेक्ट करते हैं उसका मीनिंग ये होता है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल इक्वली कैंसिल आउट करते हैं, इक्वली क्रॉस करते हैं। दैट मीन्स ये जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। ओके, फर्स्ट हाफ इज इक्वल्स टू द अदर हाफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी इक्वल्स टू भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे O है और यहाँ पे L है, तो आपके पास O P भी आ चुका है। अब हम लिखते हैं, हमको गिवन क्या है, P इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, राइट। O E आप निकाल चुके हैं, O P आप निकाल चुके हैं, तो P E कंप्लीट P E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड HL इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन PE। तो HL कितना लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, HL इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मोर देन PE। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं वैल्यू PE की। सो HL इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, यू विल गेट 13 सेंटीमीटर HL। HL की वैल्यू आपके पास आ गई। फाइंड क्या करना है आपको, OH। HL पूरा आ चुका है आपके पास 13 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड आउट करना है आपको OH। हाफ, फुल डायगोनल्स की जो लेंथ है वो आपको पता है, हाफ आपको निकालनी, तो क्या कर देंगे हम, 13 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे। ये देखिए, तो OH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ HL। H की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, HL की 13 सेंटीमीटर। So you will get 6.5 centimeter OH and this will be your answer। ये ही आपको फाइंड आउट करना था, राइट। और ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायगोनल्स की हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वो फर्स्ट हाफ जो होता है इधर वाला, वो इस हाफ के, इसकी वैल्यू इस हाफ के बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये जो क्वेश्चन था ये था आपके जो मॉडल पेपर में आया है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके संजीव टेक्स्ट बुक में आए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर, एक फिगर आपको गिवन है, इज़ अ ट्रापेजियम, कि ये फिगर ट्रापेजियम है, विच 2 साइड्स आर पैरेलल अकॉर्डिंग टू फिगर। सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये फिगर कैसे ट्रापेजियम है और इसमें कौन सी 2 साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब आपको इस फिगर के अंदर 2 एंगल्स गिवन है, देखिए एंगल AL एंड एंगल M, राइट। और ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के एडजस्टेड एंगल्स होते हैं, और एडजस्टेड एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं इन ट्रापेजियम। अब एंगल सप्लीमेंट्री अगर निकल जाते, दैट मीन्स ये वाली लाइन जो होगी ना, लाइन KL, इसको आप आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो आप एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे ना, तो उनका वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, बिकॉज टू पेयर ऑफ adjacent angles are supplementary. Okay, two pairs are supplementary होते हैं in a trapezium। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, एंगल L है आपके पास, एट्टी डिग्री प्लस M है आपके पास 100 डिग्री, कितना आ रहा है, 180 आ रहा है दोनों का, 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स दोनों एंगल्स कितने हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो KL इज पैरेलल टू NN। KL फिगर में देखिए आप, KL और NM एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रापेजियम। सो KL पैरेलल टू NM, hence KLMN is a ट्रापेजियम। क्यों है, क्योंकि ट्रापेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन प्रेजेंट होती है। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रापेजियम की कि उसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन प्रेजेंट होती है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये आपका एक पैरेलल लाइन, ए वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रापेजियम। और यही हमको प्रूफ करना था कि गिवन फिगर ट्रापेजियम है। यस है, क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर रिंग RING रिंग इज अ पैरेललोग्राम इफ R की वैल्यू आपको गिवन है 70 डिग्री, देन फाइंड आउट रिमेनिंग ऑल एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो रिमेनिंग ऑल एंगल्स मतलब आपको एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, एंगल I फाइंड आउट करना है और एंगल G फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल N। क्यों है, रीज़न आपको लिखना है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल आर है आपके पास 70 डिग्री, ये गिवन है आपको, राइट, फिगर में देख सकते हैं आप। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एंगल एन इज़ ऑल्सो अ 70 डिग्री। तो एक एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एंगल एन। अब हम फाइंड आउट करते हैं एंगल जी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आर के साथ किस में है, एडजस्टेंट में है, और एडजस्टेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एंगल आर प्लस एंगल जी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और रीज़न क्या लिखना है आपको, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम्स।
तो एंगल आर और जी क्या हो जाएंगे आपके 180 सप्लीमेंट्री। तो एंगल आर की वैल्यू आपके पास है 70 डिग्री, एंगल जी एज इट इज़ लिख दीजिए आप 180 डिग्री। सो एंगल जी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 70 प्लस में है, ट्रांसपोजिशन होगी इस तरफ तो किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन में साइंस चेंज हो जाते हैं। तो 180 में से 70 माइनस होने के बाद यू विल गेट 110 एंगल जी। एंगल जी भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको एंगल आई फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल आई। एंगल जी एंगल आई के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट एंगल थ्योरी लग जाएगी फिर से इसमें। तो हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 110। तो इस तरीके से आप सारे एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में सारे एंगल्स जो हैं वो निकल चुके हैं। ये देखिए एंगल आर आपको गिवन था, उससे हमने निकाल लिया एन अपोजिट एंगल थ्योरी से, एंड आर और जी एक दूसरे के एडजस्टेड एंगल्स हैं। एडजस्टेड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट मीन्स फिर हम 180 से 70 माइनस करके हमने जी निकाल लिया। जी से हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जी और आई एक दूसरे के अपोजिट है। अगेन अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी और इस तरीके से आप सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और राइज वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ। RICE राइज का एक फिगर आपको गिवन होगा, उसका वो क्वेश्चन आप शॉर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।